दोस्तों नमस्कार। चलिए 22 जनवरी का दिन तो ख़त्म हो गया। राम जी टेंट हाउस से निकलकर अपने महल में पहुंच गए। अब तो हमारे देश का कल्याण होगा दोस्तों, क्योंकि समय ऐसा बता रहा है कि बहुत संकटों के बाद, बहुत संघर्ष के बाद राम राज्य फिर से वापस आने वाला है। और रामचंद्र जी टेंट से निकलकर, तंबू से निकलकर अपने महल में पहुंच गए हैं। वहां पर आप देख रहे होंगे कि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और लोग देश विदेश से भी वहां पे पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जो प्रतिमा है श्री रामलला की बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है। गजब की प्रतिमा है रामलला की, मनमोहक छवि है उनकी। दोस्तों, ये जो हम और आप किसी दूसरे चीज में उलझे हुए थे, किसका बुलावा आया, किसका नहीं आया, कौन पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, तो ये सब चीज को हम छोड़ दें। हम दूसरे चीज के ऊपर अब हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र जी तो अपने महल में पहुंच गए। और आप देखते भी होंगे एक दिन में 3-3.5 करोड़ का चढ़ावा चढ़ रहा है। सोने चांदी से रामलला पहले ही लद चुके हैं। और आप ये भी देखते होंगे कि ट्रस्ट के पास उनके कितना पैसा है, कितना पड़ा हुआ है। तो अब देश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा देश राम राज्य की जो कल्पना करता था, जिसके लिए संघर्ष किया है, राम अपने महल में पहुंच गए हैं। अब कोई दुखी नहीं होगा, कोई दरिद्र नहीं होगा, सबको शिक्षा मिलेगा, सबको समान अधिकार मिलेगा। क्योंकि राम राज्य की जो हम कल्पना की है, वहां पे राम राज्य से हम कुछ सीख लेंगे। आदर्श पुरुष श्री रामचंद्र जी हैं हमारे साथ में। उनका जो जीवन है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी अपने स्थान पे पहुंच चुके हैं। कुछ सीख हम उनसे लेंगे। तो दोस्तों, हमारा देश अब चलेगा राम राज की जो हमारी कल्पना थी उसके अनुसार। और जो कुछ भी है हम संविधान से भी कुछ सीख लेंगे। तो किसी प्रकार की अब हमें चिंता नहीं है। हमारा देश अब पूरा चलेगा, क्योंकि पैसे की भी कमी नहीं है। पैसा तो आ ही रहा है। और हमारी जो नीति है संविधान के द्वारा हम निर्देश लेंगे और हमारा समाज, हमारा देश बहुत अच्छा चलेगा। दोस्त, एक बात मन में ये आती है कि कोई भी सरकार हो, संविधान सबके लिए एक ही है और एक ही रहना भी चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने देखा है कि राम राज्य की जो हम कल्पना किए हैं, आप देखे होंगे कि 22 तारीख के दिन हम सब लोग खुशियां मनाएं, दिवाली मनाएं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिससे हम और आप, उसकी निंदा भी हमें और आपके करनी चाहिए। क्योंकि जो सरकार रहती है उसके साथ कुछ ऐसे तत्व उनके साथ चले जाते हैं कि उनकी मजबूरी है उनके साथ में जाना। आप देखे होंगे भगवा कपड़ा पहन के, गुटखा खा के, पान खा के, दारू सिगरेट पीते हुए, और उनका एक ही नारा है, जय श्री राम। आप गाड़ियों में भी उस समय देखे होंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि सबके सब ऐसे लोग हैं, लेकिन कुछ तकबा ऐसा होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सरकार के साथ उनको जाना मजबूरी रहता है। चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे समाजवादी की सरकार हो, चाहे जो सरकार अभी है इनकी हो, लेकिन ऐसे लोग कुछ न कुछ उसके अंदर घुस जाते हैं। आप देखे होंगे कि आपके समय में और हमारे समय से भी आप देख रहे हैं कि कितने नेता आए, कितने गए, इनके नाम से कितनी अलॉटमेंट होता है, कितने इनको धनराशि मिलती है लोक सेवा करने के लिए, जन सेवा करने के लिए। लेकिन हमारा जो पिछड़ा वर्ग है और हमारा जो गांव है, जैसे पहले था वैसे अब भी है। लोग खुद की मेहनत से अपना घर संसार, सड़कें तो सरकार बना रही है, चलो ठीक है, सड़क तो अब बनना शुरू हुआ। लेकिन ये हमारा देश आज़ाद हुए कम से कम आज 84 साल के करीब हो गया है संविधान लागू होके। फिर भी हम जहाँ के तहाँ खड़े हैं। देखा जाए तो हमारे जो शीर्ष नेता हैं, इनके नाम से कितना फंड अलॉट होता है, कितना ये लोग मंत्री के नाम से अलॉट होता है, कितना क्या होता है। तो आम जनता जब ये सब चीज़ देखती है कि रामलला के मंदिर में 3-3.5 करोड़ का एक दिन का चढ़ावा है, तो उनके मन में कुछ गुदगुदी तो जरूर होती है। हालांकि वो श्री रामलला हैं।
चढ़ावा और लंबा चढ़ना चाहिए। ट्रस्ट के पास अनुकूल धन भी होना चाहिए, उसका उचित कार्य भी होना चाहिए। हमारा तो ऐसा ही मानना है कि उचित कार्य होना चाहिए। कोई भी कार्य पारदर्शी हो तो और भी मजा आता है देखने और सुनने में। आप देखते होंगे कानून कायदा तो सबके लिए लागू है, हर सरकार में वो लागू रहता है और लागू ही होना चाहिए। लेकिन जिस दिन हम कहीं पे कोई भी उत्सव, कोई भी फंक्शन देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक के पोच, प्लास्टिक के गिलास यहाँ वहाँ बिखरे ही पड़े रहते हैं। और इसके लिए दंड का भी प्रावधान है, लोग दंड भी इसके लिए वसूलते हैं, लेकिन बनाने वाले लोगों के लिए कोई दंड नहीं है, क्योंकि ये जो मंत्री होते हैं इन्हीं के वो सगे संबंधी रहते हैं। और राम राज्य तो हमारा, हम भी सोचते हैं कि राम राज्य आए, राम राज्य के समय में हम भी कुछ समय बिताएं, संविधान के दायरे में रख के सबको कार्य भी करना चाहिए। लेकिन अब तो राम राज्य तंबू से निकलकर अपने महल में आ गए हैं। अब हमें दूसरी कोई चीज सोचनी चाहिए। उसके साथ में आ रहा है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज आ गए हैं, अब तो पूरा समाज हमारा हर्षित होगा और सब सुखी होंगे, सब संपन्न भी होंगे, ऐसा हम सबका मानना है। दोस्तों, बहुत अच्छी अयोध्या लगी, बहुत सुंदर अयोध्या बनी हुई है और आगे भी जो कार्य होगा समाज के द्वारा, समाज के हित में ही होगा। बढ़िया चीजें हैं। रामचंद्र जी तो विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उनका अवतार ही मानव कल्याण के लिए हुआ था। हम सब लोग यही मानते हैं कि श्री रामलला अपने स्थान पे पहुंच गए तो सबका कल्याण होगा, क्योंकि बाली अवस्था में गुरु वशिष्ठ उनके गुरु थे। विश्वामित्र उन्हें मांग कर राजा दशरथ से लेके गए। असुर समूह सतावहि मोहि, याचन आयो विप्रतोहि, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बधमय हूँ सनाथा। विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को अपने साथ लेके गए। उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने असुरों का नाश किया, उसी प्रकार हमारे देश में फिर से राम राज्य आवे, राम राज्य हो, संविधान सुरक्षित रहे। संविधान के हिसाब से हर एक आदमी, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, कोई भी हो, उसी के हिसाब से उसका जीवन चलना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही अच्छे समय में उग लगन ग्रह वार अतिथि सकल भये अनुकूल, बहुत अच्छी समय है, बहुत अच्छा दिन था कि रामचंद्र जी अपने महल में आ गए। बहुत अच्छी व्यवस्था भी थी, कोई आया कोई नहीं आया, कोई गया कोई नहीं गया, कोई पहुंच पाया कोई नहीं पहुंच पाया, कोई आगे पहुंचेगा कोई पीछे पहुंचेगा, उसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, बहुत सजीव मूर्ति है रामलला की, देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो दोस्तों, फिर हम आपको आगे मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।